दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोग भी लोन अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आपको कहीं भी लोन नहीं अप्रूव हो रहा है तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रू बैलेंस पे आप लोग को बहुत ही इजिली लोन मिल जा रहा है। बेसिकली आप लोग यहाँ से 3 तरह से लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका कैश लोन होता है, दूसरा आपका लेवल अप लोन होता है और तीसरा एक नया अपडेट आया है जिसके माध्यम से 10 लाख तक का लोन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को लोन के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। उससे बड़ी बात मैं आप लोग को बता देता हूं कि हमारा जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप लोग यहां से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप लोग उस पर टैप करेंगे तो आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर भेज दिया जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं 4.6 के 2 मिलियन के रिव्यू हैं और 50 मिलियन प्लस 5 करोड़ प्लस डाउनलोड भी है। तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि मैंने इसका लिंक है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन को जैसे ही खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैंने आपको जैसा बताया कि पहला आता है कैश लोन, जिसके माध्यम से 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को पर्सनल लोन लेना है, बेसिकली जो कैश लोन होता है जो उसको हम लोग पर्सनल लोन ही बोलते हैं। अब दूसरा आता है लेवल अप लोन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 1,000 से लेकर के 10,000 तक का लोन दिया जाता है। अगर आप लोग को कम अमाउंट में लोन लेना है तो आप लोग दूसरा वाला है जिसको हम लोग कैश लोन भी बोलते हैं, इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको होम लोन होता है, फिर कार लोन होता है, तो उनको लोन लेना रहता है, ठीक है। तो उनके लिए नया अपडेट आया है जिसके माध्यम से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। बट उसके लिए आप लोग का जो भी सिविल स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा हाई मांगता है, तभी आप लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरी जो भी वीडियोज हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देखते हैं और उनको कैश लोन को लेना है, मतलब कि 12 से 13,000 14,000 रुपये उनको लेना रहता है, ठीक है। या फिर अगर आपको कम का भी लेना है फिर ज़्यादा का भी लेना है तो हमारा जो पर्सनल लोन है इस पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो जो अप्लाई नाउ है इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है, फिर आप लोग को ये इंटरफेस आपको दिखाएगा कि आप लोग को लोन है वो कितने अमाउंट में चाहिए, वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है। आप लोग को यहाँ पे ये वाली जो डंडी देखने को मिल रही, ये वाला जो पॉइंट है इसको आगे के साइड मूव करेंगे तो ये वाला जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और इसी डंडी को आप लोग को पीछे के साइड मूव करेंगे तो यही अमाउंट आपको घटता जाएगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं अमाउंट हमारा है वो बढ़ता और घटता जा रहा है, बढ़ रहा है और घट जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तो अपना जो भी अमाउंट है वो आप लोग को सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मुझे 38,000 रुपीज़ का लोन चाहिए तो मेरी जो भी मंथली ईएमआई होगी वो यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। और आप लोग चाहें तो इनका जो भी टेन्योर है वो आप लोग चाहें तो 6 मंथ का भी कर सकते हैं। और 6 मंथ का करने के लिए अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है, टाइम टू टाइम आप लोगों ने किस्तें भरी हैं, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो 6 मंथ का भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने तो एक बार भी लोन नहीं लिया है बट मेरा भी 6 मंथ का यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप लोग दे सकते हैं। तो आपकी जो भी मंथली ईएमआई होगी वो यहाँ पे शो होगी और मंथली रेट इंटरेस्ट होगा वो आप लोग का यहाँ शो होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और आपकी जो भी मंथली में मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इनकी जो भी पॉलिसी है इनको आप लोग को पढ़ देना है, ठीक है। अब पढ़ने के बाद में नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आप लोग को यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पे आप लोग को ध्यान देना है तभी आप लोग को लोन मिलता है, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोग को पूछा जा रहा है आपका जो भी लोन पर्पस है वो क्या है, मेडिकल होता है, बिजनेस होता है, हाउस रिपेयरिंग, सैलरी डिले, तो आपके हिसाब से जो भी है वो आप लोग को डाल देना है। ये करने के बाद में बताया जा रहा है व्हाट योर मैरिटल स्टेटस, तो अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड पे क्लिक कर देना और नहीं हुई है तो सिंगल पे क्लिक कर देना। तो मोस्ट ऑफ यूजर हैं जो कि सिंगल पे ही क्लिक करेंगे, तो इस पर मैं भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद में बताया जा रहा है व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। तो आप लोग कितना पढ़े हुए हैं, तो अगर बिलो 10th है मतलब कि 10th के नीचे हैं या फिर कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो ये डाल सकते हैं। और सेकेंडरी स्कूल 10th है मतलब कि 11th में ये डाल सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मतलब कि 12th में इस पर डाल सकते हैं। बैचलर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टरेट हैं, तो कुछ भी अपने हिसाब से ये डाल देना, ठीक है। ये करने के बाद में बताया जा रहा है व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप का, तो अगर आपका खुद का घर है तो यहाँ पे ये डाल सकते हैं। सेल्फ ओन्ड का, रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं तो ये डाल सकते हैं।
पेरेंटल मतलब कि पेरेंट्स का है ये डाल सकते हैं, और रिलेटिव्स का है तो आप लोग ये डाल सकते हैं। तो कुछ भी है आप लोग अपने हिसाब से डाल देना। ये करने के बाद में पता जा रहा है डू यू हैव अ जॉब, तो क्या आपकी कोई जॉब है? अगर हाँ है आपकी जॉब तो सैलरीड पे क्लिक कर देना, और अगर आप लोग की जॉब नहीं है, आप लोग खुद कमाते खाते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना। और अगर आप लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। और अगर आप लोग हाउसवाइफ हैं तो इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे कि मैंने बताया, तो मैं एक स्टूडेंट के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद में बताया जा रहा है व्हाट द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आपका स्कूल का नेम है वो क्या है। बेसिकली ये आप लोग का ऑप्शनल भी रहता है, अगर ये नहीं भी डालते हैं तो आपको चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी है वो आप लोग को डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद में नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद में बताया जा रहा है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम। तो भाई लोग अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहीं से ही चौंक गए होंगे कि भाई मैं तो कोई कमाता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग के घर फैमिली से जो भी पॉकेट मनी आपको मिलती है, जो भी खर्चा मिलता है, वो आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स देनी है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग को यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी है 1,000 से लेकर के 2 लाख तक का आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये टाइप किया, और इनकी जो भी पॉलिसी है मैंने पढ़ ली, और यहाँ पे इस पर टिक वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। ये करने के बाद में बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी जो भी मंथली इनकम है वो किस तारीख को यहाँ पे आपको रिसीव होती है। ये इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आपकी जो भी टेन्योर है, जो कि किस्तें हैं, वो उसी हिसाब से रखी जाएं। मान के चलिए अगर आपको 5 तारीख को यहाँ पे टेन्योर मतलब कि आपकी जो भी सैलरी है मिलती है, तो ये 7 से 8 तारीख को करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और इनकी जो भी किस्तें हैं वो बाउंस भी ना हो। तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना। ये करने के बाद में आप लोग को ये डालना है, ठीक है। फिर आप लोगों से बताया जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है। अगर आपकी बैंक अकाउंट में होती है तो उस पर क्लिक कर देना, बैंक चेक में होती है तो उस पर क्लिक कर देना, या फिर कैश में होती है तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो भी वो आप लोग को डाल देना है। फिर आप लोगों से बात मांगा जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो इंग्लिश हो गया, तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदी हो गया, तमिल हो गया, और तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, सारी लैंग्वेजेस आप लोग को मिल जाती हैं। तो किन्हीं एक में से आप लोग को सिलेक्ट करना है। फिर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्या यहाँ पे हैव यू लोन एक्सपीरियंस बिफोर, तो क्या आपने इससे पहले लोन का अनुभव किया है, मतलब कि क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना। अगर आप लोगों ने लिया है और आपको नॉलेजेस भी हैं तो इस पर क्लिक कर देना, और आप लोगों ने लिया है बट आपको नॉलेजेस नहीं है तो इस पर क्लिक कर देना, और अगर आप लोगों ने नहीं लिया है बट आपको नॉलेजेस हैं तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो चीज़ है वो डाल देना। अब ये करने के बाद में आप लोग को ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी यहाँ पे शो होंगी। अब इन्हीं किन्हीं एक मेल आईडी में से आप लोग को एक मेल आईडी को चुनना है, और आप लोग को जो भी चयन है वो कर लेना है। अब देखो अभी आप लोगों ने जो डाटा भरा है, और मेरे लिंक पर जैसे ही टैप करेंगे आप लोग को प्ले स्टोर पर भेजा जाता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहता है। फिर आप लोग को आधार कार्ड और पैन कार्ड से KYC करनी रहती है। KYC कुछ इस तरह से होती है, आप लोग अपना जो भी आधार नंबर है वो डालना रहता है और OTP देना पड़ता है, बस वही KYC रहती है। वो KYC करते हैं, और अभी आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन भरी है ये सारा डाटा जाता है एप्लीकेशन के पास में। एप्लीकेशन है RBI के पास में भेजता है, सारी आपकी जो भी पॉलिसीज हैं वो देखता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो 5 से 6 मिनट के अंदर ही आपको लोन मिल जाता है। और ट्रू बैलेंस पे आप लोग को बहुत ही जल्दी भी लोन मिल जाता है, बट उसके लिए आप लोग का जो भी सिविल स्कोर है वो अच्छा है तो आप लोग को लोन मिल जाता है। अगर आप लोग को और भी लोन एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग सारी जानकारी बताई दी है ट्रू बैलेंस के बारे में। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।